नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएड सत्र 2020-22 के लिए आपका जो है सत्र शुरू होने वाला है। एग्ज़ाम आपका एंट्रांस होगा और नहीं भी होगा तो आपका जो है यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के लिए जो है मेरिट से भी ऑप्शंस आपको मिलेगा। तो अभी जो है यहाँ पर जो यूपी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर एंट्रांस होगा। कुछ स्टेट ने, कुछ यूनिवर्सिटी ने जो है मेरिट के आधार पर भी एडमिशन लेने का जो है फैसला किया है। अब सवाल ये उठता है कि आपका जो एडमिशन तो आपका हो ही जाएगा, चाहे आपका भले ही मेरिट से हो या आपका जो है एंट्रांस के माध्यम से हो, कि आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो कैसा होना चाहिए। कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग और एग्रीकल्चर वर्ग, 4 प्रकार के मुख्य रूप से ग्रुपों में आपको जो है डिवाइड किया जाता है। किस ग्रुप के लिए कौन से सब्जेक्ट आपको जो है सेलेक्ट करने हैं ताकि आपकी जो बीएड है वो व्यर्थ ना जाए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर यदि बात की जाए सबसे शुरू में कला वर्ग के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो कला वर्ग से संबंधित होते हैं। तो कला वर्ग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो है अभी फ़िलहाल ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर यदि बात की जाए, यदि आपने किया हुआ है बीए वगैरह, तो बीए मुख्य रूप से जो है बेस्ट डिग्री होती है कला वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बीए कर लेते हैं। बीए में आपके पास कुछ ना कुछ सब्जेक्ट रहे होंगे, तो वहाँ से आपके पास यदि ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं। ज़्यादा विषय नहीं चुनने होते हैं, केवल 2 विषय आपको चुनने होते हैं। 4 विषय जो हैं आपके जो हैं कंपलसरी होते हैं। 4 सब्जेक्ट सभी के लिए कंपलसरी होते हैं, चाहे आपका कोई सा भी वर्ग हो। 2 विषय का आपको सिलेक्शन करना होता है, चाहे किसी भी वर्ग से आप संबंध रखते हो। कला वर्ग में एक सिलेक्शन होता है आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज आपको एक चुननी होगी। इसमें आपकी जो है मुख्य रूप से 4 लैंग्वेज आएंगी। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी आप चुन सकते हैं, या फिर आप जो है इंग्लिश चुन सकते हैं, या फिर आपको जो है संस्कृत का चुनाव करना होगा, या फिर इसके लिए ऑप्शंस है आपके लिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो उन लोगों के लिए आप उर्दू चुन सकते हैं, जिनको उर्दू का ज्ञान है या ग्रेजुएशन में उर्दू एक पाठ्यक्रम के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में उन लोगों ने लिया हुआ है। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं उन्हीं में से कोई एक चुनना होता है। इसमें आप जो हैं सबसे जो बेस्ट रहता है वो रहता है एसएसटी। एसएसटी इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर जो है सभी सब्जेक्ट का जो है कॉम्बो होता है। इसमें आपका जो है सभी सब्जेक्ट जो है इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, या आपका पॉलिटिकल साइंस हो, एजुकेशन हो। तो जो भी आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहे हों तो उसके लिए एसएसटी एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका यहाँ पर यदि बात की जाए एजुकेशन आप चुन सकते हैं, यदि एजुकेशन से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है बीए वगैरह। दूसरा है आप जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट कोई भी आप चुन सकते हैं जो भी आपके पास ग्रेजुएशन में रहा हो। अब सवाल ये उठता है, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने जो बीएड का आवेदन किया है या हमने नहीं भी किया है, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में बीए या बीएससी किए हुए होते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है एमए कर लेते हैं या एमकॉम या इस तरीके से कर लेते हैं। तो देखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं है, भले ही आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से फॉर्म भरा हो। सब्जेक्ट जो आपके चुने जाएंगे वो ग्रेजुएशन के बेस पर चुने जाएंगे। तो आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन को माइंड से बाहर निकाल दीजिएगा। जो भी आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं इस तरीके से आपको सिलेक्शंस करना है। विज्ञान वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन से 2 सब्जेक्ट जो हैं बेस्ट रह सकते हैं ताकि आपको जो है भविष्य में परेशानी ना हो। तो इसके लिए आपको जो है साइंस जो है आता है आपका फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा, कंपलसरी है। और इसमें भले ही आपने बायो से आपने किया हुआ हो या मैथ से आपने किया हुआ हो पढ़ाई, या आपने बीटेक या बीसीए वगैरह, सीएस वगैरह की
वर्ग के स्टूडेंट्स के अंडर आते हैं और यहाँ पर आपका फिजिकल साइंस एक सब्जेक्ट रहता है। दूसरे सब्जेक्ट के रूप में आप जो है चुन सकते हो। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स है तो आप जो है मैथ को चुनिएगा। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में बायो है तो आप जो है बायो को चुन सकते हैं। और यदि आपके पास, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट से कंप्यूटर रहा है, तो आप जो है कंप्यूटर को भी सिलेक्शंस यहाँ पर करेंगे। जो BCA या BTech वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादातर जो बेटर रहेगा वो फिजिकल साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन रहता है। यदि आपने CS से BTech या BCA वगैरह किया हुआ है तो आप जो है दूसरे सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर को भी चुन सकते हैं। यहाँ पर यदि सिलेक्शंस की बात की जाए तो इन सब्जेक्ट्सों में से जो पहले वाला सब्जेक्ट है ये सभी के लिए कंपलसरी है। दूसरा जो आपको चुनना होगा, इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक आप चुन सकते हैं। बेहतर यही रहेगा कि आप जो है, यदि आप बायो से संबंधित हैं तो बायो चुनिएगा ग्रेजुएशन में, मैथ से हैं तो मैथ और कंप्यूटर से हैं तो कंप्यूटर। कॉमर्स वर्ग के यदि विद्यार्थियों की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको 2 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है। 4 सब्जेक्ट सभी के लिए जो है कंपलसरी होंगे, वो आप किसी भी वर्ग से हो आपको वो पढ़ने ही पड़ेंगे। ये जो बात है 2 सब्जेक्ट चुनाव की, तो यहाँ पर यदि आपकी बात की जाए तो पहला सब्जेक्ट आपको जो है कॉमर्स के रूप में यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है एक तरीके का आप ये समझ सकते हैं कि ये आपको चुनना ही होगा, क्योंकि आपने जो है BCom वगैरह किया हुआ है ग्रेजुएशन में। दूसरे सब्जेक्ट के रूप में आप जो है चुनाव कर सकते हैं, देखिएगा SST का। SST एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इकोनॉमिक्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ आप आर्ट वर्ग में भी SST चुन सकते हैं और कॉमर्स वर्ग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप उसको नहीं चुनना चाहते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप जो है दूसरे सब्जेक्ट के रूप में मैथ को भी चुन सकते हैं। मैथ्स के लिए भी आपको जो है कोई रुकावट नहीं है, ये भी भविष्य में आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप यहाँ से मैथ भी चुन सकते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है आप जो है इकोनॉमिक्स भी आप चुन सकते हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादातर कॉलेजों में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो SST या मैथ्स में से ही ज़्यादा होता है। तो ये कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप चुन सकते हैं। एग्रीकल्चर वर्ग के स्टूडेंट्स की यदि बात की जाए कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से है, तो देखिएगा आपको जो है एक तो आपका जो चुनना होगा वो चुनना होगा, देखिएगा यहाँ पर जो आपका वनस्पति विज्ञान है वो आप चुन सकते हैं। इसके लिए आपको जो है कोई परेशानी नहीं है। दूसरा आप चुन सकते हैं कृषि विज्ञान, आप चुन सकते हैं। यहाँ पर यदि आपके पास कृषि विज्ञान आपके कॉलेज में अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए आप जो है तीसरे ऑप्शंस के रूप में फिजिकल साइंस भी चुन सकते हैं। यदि इनके पास आपके पास ऊपर वाले 2 सब्जेक्ट में है कोई एक नहीं है तो आप जो है इसके स्थान पर फिजिकल साइंस भी चुन सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो ये चारों वर्गों के लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप लोगों के माध्यम से बताया गया। देखिएगा चारों वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर तरीके से बनाइएगा। ग्रेजुएशन के बेसिस पर अपना जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। यदि बात की जाए सेकेंड ईयर की, क्योंकि ये जो हमने बात की थी ये आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट थे। सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट आपके लिए, जो 4 सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी हैं। एक सब्जेक्ट आपको जो चुनना होता है वो केवल एक ही सब्जेक्ट का आपको जो है चॉइस होती है। बाकी एक सब्जेक्ट जो है वो आपको जो है दूसरा सब्जेक्ट चॉइस करने की होती है। वो जो है सभी के लिए कंपलसरी रहते हैं। आपका जो फीडबैक है, जिस तरह का ग्रेजुएशन है, वहाँ से केवल एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा। यदि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो सेकेंड ईयर में आपको जो है मैथ चुनना होगा। दूसरा सब्जेक्ट जो है आपको इन्वायरमेंट स्टडी आपको चुनना होगा। कॉमर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप कॉमर्स चुन सकते हैं और इन्वायरमेंट स्टडीज आप चुन सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो वनस्पति विज्ञान या कृषि विज्ञान में से कोई एक आप चुन लीजिएगा। दूसरा सब्जेक्ट जो है आप जो है यहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडीज आपको चुन सकते हैं। कॉमर्स कला की बात की जाए, यहाँ पर कला में आपको जो है यहाँ पर कोई एक लैंग्वेज चुन लीजिए या SST चुन लीजिएगा। दूसरा सब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंट चुन लीजिएगा। ये आपका सेकेंड ईयर का आपका बेसिस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।